साथियों, अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर और आपसे बता दें बीपीएससी के द्वारा जो बोला गया था कि कंबाइंड एग्जाम लिया जाएगा, उसका नोटिफिकेशन आ गया। और आप देख लें कि कब से फॉर्म भरना है, कितना सीट है, क्या क्या क्राइटेरिया है, एज क्राइटेरिया, योग्यता, संपूर्ण जानकारी एग्जाम टूर के माध्यम से आपको मिल जाएगी। एग्जाम टूर को आप सब्सक्राइब कर लेंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि आप ध्यानपूर्वक देखें, बीपीएससी लगातार अपने समय से निर्धारित चल रही है, यानी कि जो भी वैकेंसी दिया जा रहा है एक समय सीमा के अंदर समाप्त किया जा रहा है। इसलिए आप अपने तैयारी को किसी भी प्रकार से कमजोर न करें, रुके नहीं, थके नहीं, एकदम चलते रहें। देखिए यहाँ पे क्या है, बिहार लोक सेवा आयोग 15 नेहरू पथ बेली रोड पटना, आवश्यक सूचना एकीकृत कहने का अर्थ हुआ कि जो कंबाइंड बोला गया था 69 संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगी परीक्षा। आवश्यक सूचना है सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार एवं सरकार के विभिन्न विभागों से अलग अलग सेवा संवर्गों के लिए प्राप्त रिक्तियों के आलोक में एकीकृत, यानी सभी को कंबाइंड करके, सभी को एक साथ जोड़ के 69 संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से नियुक्ति हेतु विज्ञापन का प्रकाशन आयोग द्वारा किया गया है, जिसे आयोग के वेबसाइट पर आप देख सकते हैं। और एक बात मैं बता दूं, बार बार आप आयोग के वेबसाइट जाने से बचना है तो आपको एग्जाम टूर को सब्सक्राइब कर लेना होगा। सबसे पहले, सबसे सटीक, सबसे एथेंटिक खबर आपको मिलते हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से संबंधित तिथि एवं अन्य निर्देश निम्नवत है। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ की तिथि आपका 15/7/2023 है। अब इतना पहले क्यों दिया गया है? तो आप यदि एनसीएल में आते हैं तो एनसीएल बना लें, यदि आप एससी एसटी में आते हैं तो आप उसका व्यवस्था कर लें, यदि आप विकलांग हैं तो विकलांगता सर्टिफिकेट बनवा लें, नहीं है तो यदि आप जनरल से ईडब्ल्यूएस में हैं तो आप ईडब्ल्यूएस बनवा लें। एक वित्तीय वर्ष कहने का अर्थ हुआ कि 1 साल का वित्तीय वर्ष आपके पास होना चाहिए। प्रत्येक वित्तीय वर्ष में चेंज होता है। आय, जाति, निवास आप बनवा सकते हैं। आय हमेशा बदलता है, जाति और निवास ये रहते हैं, फिर भी यदि आप चाहें तो नया बनवा सकते हैं। उपयुक्त विज्ञापन के संबंध में विस्तृत सूचना, वितरण जानकारी एवं ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु निर्देश आयोग के वेबसाइट पर प्रदर्शित है। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया प्रारंभ करने से पूर्व वेबसाइट पर प्रदर्शित विस्तृत विज्ञापन एवं ऑनलाइन आवेदन भरने की आवश्यक एवं विस्तृत निर्देश भलीभांति अध्ययन कर लेंगे। यहाँ पे दिया गया है 27/6/2023, यानी अभी ये नोटिस दिया गया है। दूसरी बात समझेंगे, बिहार लोक सेवा आयोग परीक्षा नियंत्रण के द्वारा ये जारी किया गया है। अब देखिए सीट कितना है, इस सब पर भी बताएंगे, ध्यानपूर्वक बने। तो यहाँ पे देख लीजिए, सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार के द्वारा विभिन्न विभागों में अलग अलग सेवा संवर्गों के लिए प्राप्त रिक्ति आरक्षण कोटिवार के आलोक में अधियाचना भेजी गई है। अधियाचना 69 यानी 69वीं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा एवं अन्य के माध्यम से नियुक्ति हेतु प्राप्त पद सेवा निम्नांकित सारणी एवं सारणी 2 में दर्शाए गए हैं। तो ध्यानपूर्वक देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे विभाग, पद एवं अन्य संवर्ग का नाम दिया गया है। पहला है जिला यहाँ पे देखेंगे गृह विभाग से विशेष शाखा के लिए लेवल 9 का जॉब है, वेतनमान होगा। अनारक्षित के लिए 1 सीट है, अनुसूचित जाति के लिए कोई नहीं। यहाँ पे देखिए अनुसूचित जनजाति के लिए, यानी कि केवल इसमें 1 सीट है। आगे आइए, इसी तरीक़ा से राज्य कर सहायक आयुक्त बिहार वित्त सेवा यानी वाणिज्य कर विभाग के द्वारा दिया गया है, ये भी लेवल 9 का है। यहाँ पे ईख प्रबंधक पदाधिकारी, ये भी लेवल 9 का है। थोड़ा सा लेवल 9 को समझेंगे, उसके बाद फिर हम आते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे बिहार शिक्षा सेवा यानी प्रशाखा उप संवर्ग, ये भी लेवल 9 का है। मत्स्य यानी कि अध्यक्ष मत्स्य का, उनका भी लेवल 9 का है। जिला नियोजन पदाधिकारी श्रम संसाधन विभाग, इनका भी लेवल 9 का है। ये सारा पद जो होता है, यानी 1 से लेकर 7 तक का जो दिया गया वो लेवल 9 का है। प्रखंड विकास पंचायती राज यानी पंचायती राज विभाग में लेवल ये 7 का है। यहीं राजस्व एवं ये इस तरीक़ा से आप देख सकते हैं। टोटली यहाँ पे देखेंगे आप ध्यानपूर्वक। आपसे मैं बता दूं, जो भी अभ्यर्थी हैं उनको देखना है। यहाँ पे अब देख लेंगे, योग्यता की बात करेंगे, थोड़ा सा वो सब कुछ आप जानते हैं, इसलिए मैं वहाँ विशेष जानकारी आपको नहीं दिया। नोट में क्या है, दिव्यांगता की प्रकृति इस प्रकार दर्शाई गई है, यानी यहाँ पे दृष्टि दिव्यांग, डीडी को मुख बधिर दिव्यांग बोलते हैं, ओएच को चलन दिव्यांग, एमडी को मनोविकार या बहु दिव्यांग बोलते हैं।
प्रारंभिक परीक्षा के पूर्व अधियाचना विभाग से प्राप्त होने वाली अधियाचना को शामिल किया जा सकता है तथा संशोधन होने पर पदों की संख्या घटाई बढ़ाई जा सकती है। यदि मान लीजिए आपका अभी भी कोई 2, 4, 10, 50 पद आए तो इसी में जुड़ेंगे, इस बात को आप आश्वस्त हो लें। अगला है, उक्त विज्ञापन के भरे गए आवेदनों की संख्या के आधार पर एक से अधिक पाली में एग्जाम भी कराया जा सकता है। टिप्पणी में देखिए यहाँ पे उपयुक्त संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा के लिए सुयोग भारतीय नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं, यानी कि इसमें ऑल ओवर इंडिया से आवेदन मांगे गए हैं। तो आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या होना चाहिए? मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा समतुल्य परीक्षा में उत्तीर्ण आप हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पे बाल विकास परियोजना के लिए दिया गया है, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री एवं वैकल्पिक विषय गृह विज्ञान, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, श्रम एवं समाज कल्याण, इसमें से किसी एक विषय का चयन मुख्य परीक्षा के लिए चयन करना होगा। आप देख लेंगे। वित्तीय प्रशाखा पदाधिकारी एवं समकक्ष, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या उसके संबंध में संस्थान से वाणिज्य, अर्थव्यवस्था, गणित या सांख्यिकी में किसी एक विषय में स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त होना अनिवार्य है। पुलिस अधीक्षक यानी कि पुलिस उपाधीक्षक का जो पद है, इलेक्ट्रॉनिक एवं संचार इंजीनियरिंग, यहाँ पे देखिएगा इलेक्ट्रॉनिक एवं टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, सूचना प्रौद्योगिकी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक एवं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, यहाँ पे देखिएगा आप इन सारे पद से आते हैं। यदि आप 50% है तो भी आप इसको डाल सकते हैं। अब थोड़ा सा नोट में देखेंगे, ऑनलाइन आवेदन भरने समय आवेदन को शैक्षणिक योग्यता के कॉलम में स्नातक या समतुल्य उत्तीर्ण संबंध को सूचना देना अनिवार्य होगा। विशेष शैक्षणिक योग्यता एवं विशेष वैकल्पिक विषय वाले पद के लिए अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन करते समय पद का चयन करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उक्त पद के लिए आपकी दावेदारी मान्य नहीं की जाएगी। यानी कि आपके पास जो भी व्यवस्था है, जो भी आपके पास है, उसको ज़रूर देख लेंगे। आप एकदम 100% अस्वस्थ होने के बाद ही फॉर्म को भरेंगे, अन्यथा आपका फॉर्म भी रिजेक्ट किया जा सकता है। आप इस बात से भली भांति वाकिफ़ हो लें कि जो आपका है, आपके जो विषय हैं उसमें से आप भर रहे हैं या नहीं भर रहे हैं। यदि आप यहाँ पे देखिएगा तो दिया गया है, निम्नलिखित ऐच्छिक विषय में से किसी एक पर 100 अंक यानी MCQ आधारित प्रश्न, ये सारे चीज़ को यहाँ पे दर्शाया गया है। यदि आप इस PDF देखना चाहते हैं तो एग्ज़ाम टूर के टेलीग्राम पर आपको PDF मिल जाएंगे। आपका जो एग्ज़ाम होगा वह आपसे मैं बता दूं, ऑनलाइन फॉर्म भरने का अंतिम तिथि, एग्ज़ाम की बात है तो वह आपका पहले से ही डेट निर्धारित है, सितंबर में होगा, इस बात को भी जान लें। और एक मैं बता दूं, 15 से फॉर्म भराएंगे और 5-8 तक फॉर्म भरा जाएगा, यानी कि 1 माह में 10 दिन कम ही समय मिला है। तो आप कोशिश करेंगे कि पहले फॉर्म को भर दें, नहीं तो अंत में जाकर सर्वर डाउन हो जाता है। इन सारे चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप फॉर्म को भरेंगे। यदि इसके बावजूद भी किसी भी प्रकार का कोई आपको जानकारी नहीं है, आपको जानकारी चाहिए, तो एग्ज़ाम टूर चैनल पर कमेंट करेंगे। जय हिंद, जय भारत।